जितने भी उधर थे ना जी दुकानों वाले सारे भाग के आ गए, फिर उसके बाहर निकल आए। क्या हुआ क्या हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वॉशिंग मशीन में पड़ी थी थोड़ी सी, उनको थोड़ा सा वो मसला बना है, वो कंकरें वगैरह ना उड़ के गई हैं। तो इतना हवा का प्रेशर था, यकीन करें वो ईंटें लगी हुई थी नीचे फर्श में, वो ईंटें भी उखड़ गई हैं। इतना शुक्र वो ईंट किसी को नहीं लगी, बच बचा हो गया। बेटा दबाव ठीक है क्या? तो भाई आप खाना खाया? दोबारा अपने बाल कटवा ले। अच्छा इसे पता नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहे, बात रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमारा जी शाम का व्लॉग स्टार्ट हो गया। तो शाम के व्लॉग में जी हम आपको बताएंगे कि हमारी दुकान पे आज धमाका कैसे हुआ। पहले वीडियो में मैंने बताया, अब आपको मैं तफसील के साथ बताऊँगा क्या हुआ दुकान पर। तो हुआ जी कुछ इस तरीके से, अभी हमने ना सामान लोड किया दुकान से रक्शे के ऊपर, रक्षा सर दोस्त का। तो वहाँ तो आदमी ज़्यादा थे, 7-8 आदमी थे, उन्होंने लोड करवा दिया। तो जब हम इधर उतारने लगे तो इधर आदमी हम 3-4 थे। तो जैसे ही हमने सामान नीचे उतारा, शोकेस वगैरह, अलमारी वगैरह और काउंटर वगैरह नीचे उतार लिया हमने। तो उसके बाद हमने टैंकी को उतारना था। जैसे ही हमने टैंकी को नीचे उतारा तो वो ना उसके व्हील लगे हुए हैं, वो ना पीछे की तरफ मूव हो गई। तो रक्षा भी आगे से उठ गया, तो वो टैंकी गिरी है नीचे। तो उसका पाइप जो है, जो फ्लो का, यानी कि जहाँ से पाइप हम हवा निकालते हैं भरते हैं टायरों में, वो जॉइंट जहाँ पे हुआ था ना टैंकी के साथ पैप, वहाँ से टूट गया। इतना ज़ोरदार धमाका हुआ, मेरे पाँव पे चोट लगी। तो पाँव के अंगूठे पे ऊपर भी और टांग के ऊपर भी, और ये जो बाजू मेरा और इस हाथ में मैंने वो पैर पकड़ा हुआ था, इतना ज़ोरदार झटका लगा मेरे बाजू को, मेरे कंधे में भी और मेरे ये कूनी में भी बहुत शदीद दर्द है। तो रेहान को भी चोट लगी है, उसके भी कपड़े भी फट गए इतने हवा के प्रेशर से। शलवार वगैरह उसकी फट गई, कमीज़ को बच गई, शलवार फट गई उसकी। वो हवा का प्रेशर बहुत तेज़ था, वो पीछे जाके गिरा। तो अल्लाह ताला ने बचा कर लिया जी, कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो फिर हम घर आ गए, आके हमने फिर अपना खाना वगैरह खाया नहा के। तो अभी दोबारा फिर मैं जा रहा हूँ, हमारा और रेहान ट्यूशन चले गए हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ दुकान पे, जाके बकाया जो सेटिंग रहती है वो हमने सेटिंग करनी है। और मैं भी साथ में जाऊंगी। तो आपने क्या करना साथ जाके? मैं इधर जी मनाहिल कहती जी मैंने भी साथ जाना। मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा दूंगी ना। इधर कुछ हेल्प नहीं करानी, आप ट्यूशन जाएँ बस। हाँ, अब आपने मैं ट्यूशन ट्यूशन का टाइम नहीं हुआ। चले पानी पिलाएं मुझे पहले, मुझे तो मैं जाऊँ फिर दुकान। जितने भी उधर थे ना जी दुकानों वाले सारे भाग के आ गए, फिर उसके बाहर निकल आए। क्या हुआ क्या हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वॉशिंग मशीन में पड़ी थी थोड़ी सी, उनको थोड़ा सा वो मसला बना है, वो कंकरें वगैरह ना उड़ के गई हैं। तो इतना हवा का प्रेशर था, यकीन करें वो ईंटें लगी हुई थी नीचे फर्श में, वो ईंटें भी उखड़ गई हैं। इतना शुक्र वो ईंट किसी को नहीं लगी, बच बचा हो गया। कितना हवा का प्रेशर था उसमें। बस हमने गलती ये की है कि हमने हवा उसकी निकाली नहीं है। मैंने कहा पहले भी एक बार मैंने शिफ्ट की थी तो ऐसे ही ले गया था। अब भी कुछ नहीं होता अल्लाह मालिक को, लेकिन वो गिर गई हाथ से, इसलिए फिर वो नुकसान हुआ। तो हाँ जी, ले आई पानी आप? पहले तो ऐसा था ना जी, पहले मेरा अड्डा वहाँ पे जमा हुआ था, तो उधर तो मुझे मसला तो था, काम वगैरह नहीं आता था उस जगह पे। तो अब नई जगह पे मैं दुकान लेके आया हूँ, शिफ्ट किया, तो उधर ना मुझे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें टायर ट्यूबें वगैरह होगी, कोई ऐसा सामान होगा जो मुझे ना पहले दुकान पे ला के रखना पड़ेगा। क्योंकि जब सामान हम दुकान में रखेंगे तो फिर वो गाहक को खींचेगा। तकरीबन कम से कम ना 50-60 हज़ार रुपये का सामान हो, तो फिर वो दुकानदारी जो है ना उधर चमक सकती है। तो कोशिश करेंगे भी कहीं ना कहीं से कोई हीला करें। पहले मेरा इरादा यही था कि दुकान में घर में ले आऊँ, पर मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने मना किया। उसने कहा असलम भाई घर में आपकी दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो है ना सिर्फ एक गली है, एक ही गली है इसी का, बस वो जो असलम खान वालों के घर से लेके यहाँ तक, ये देखें वो सामने अहमद भाई का घर है, वहाँ से लेके यहाँ तक गली है। एक गली में वो कहते थे आप क्या करेंगे इधर, कैसे गुजारा करेंगे? अगर आप पापड़ टाफियाँ गोलियाँ वगैरह भी रखते हैं तब भी आपका गुजारा नहीं होगा, इतनी सेल नहीं होगी। तो इस बैठक में आपकी दुकान जो है वो नहीं चलेगी, जगह भी कम है। और फिर जो कोई मेहमान वगैरह आते हैं फिर उनके लिए भी मसला बनता है, हमें भी उनको कहाँ बिठाएं, कोई रात रहने वाला होता है, कैसे कैसे। तो फिर हर किसी को तो बंदा फिर नहीं कह सकता ना कि आप जाएं जी हमारे पास जो रहने की जगह नहीं है, किसी ने रहना भी होता है। इसलिए फिर मैंने कोशिश यही की है कि हम उधर ही दुकानदारी ले लें दुकान। बस एक दोस्त ने फिर सुबह सुबह मुझे कहा था कि भाई दुकान ये पड़ी है, अगर आपका इरादा हो तो मैं आपको ले देता हूँ। तो मैंने फिर फ़ौरन उसको कहा, मैंने कहा यार आप मेहरबानी करें मुझे दुकान ले दें, किराया तो उसका ज़्यादा है। तो उसको मैंने कहा भाई अभी मेरे पास किराया नहीं है। तो उसने कहा चले भाई 1-2 महीने का किराया जो ना मैं आपको कर देता हूँ, तो फिर आप मुझे दे देना। अभी किराया भी मेरा उसी ने दिया है, तो मैं अब जाके वहाँ पे कुछ सेटिंग करूँगा। तो आपने दुआ करनी है
अल्लाह ताला मेरा काम इधर चला दे ताकि मेरे बच्चों की रोज़ी वगैरह बन सके। नहीं तो हालात मेरे ना बहुत मुश्किल हो गए, बहुत टफ हालात हो गए, बहुत परेशान हो गया मैं हालातों की वजह से। पहले कभी इतनी परेशानी नहीं बनी जितनी अब परेशानी बन गई है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, दुकान लेके जाना, वहाँ दुकान में कुछ होगा तो फिर काम चलेगा, वैसे काम नहीं चलता। तो आपको पता है कि दुकान कुछ सामान हो दुकान में भरी हुई हो तो वो गाहक को खींचती है, अगर सामान ना हो तो फिर गाहक को नहीं खींचती दुकान। चलिए बेटा फिर मैं जा रहा हूँ अब दुकान पे। ये देखें जी, ये सामान वगैरह हमारा अभी वैसे ही बिखरा पड़ा है, तो कल हम इसको सेटिंग करेंगे, क्योंकि आज ना तबीयत ख़राब भी है, कुछ काम करने की वजह से ना थोड़ी तबीयत अपसेट है, इसलिए फिर कल इसकी कुछ सेटिंग करेंगे। माशाल्लाह जी, इधर भी एक यूट्यूबर आ गया जी, मोहुद्दीन साहब, बिजली वाली दुकान से। मोहुद्दीन भाई, बिजली वाली दुकान से गैस भरती है? मिल जाती है। देखें जी, आज मैंने ना अपने कान के लिए तेल बनाया है। नीम के पत्ते डाले हैं, लहसुन डाला है और प्याज डाला है। तो इसको मैं अच्छी तरह जला लिया तो ये तेल निकल आया। तो जब मेरे कान में दर्द कितने 2 महीने हो गए, आराम ही नहीं आ रहा, गोली वगैरह भी खाई है। तो जब डॉक्टर के पास जाने की बात करती हूँ ना तो कोई काम निकल आता है। पहले डॉक्टर के पास जाना तो साहब को चोट लग गई, तो कल परसों इरादा बनाया तो फिर दुकान चेंज करनी। साहब ने दुकान चेंज करने के लिए लग गया, अब 5-6 दिन इधर ही लग जाएंगे। तो आज मेरे कान में ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने ये किसी ने बताया ये तेल, तो मैंने तेल बनाया है, जैतून का तेल है और इसमें लहसुन डाला है और नीम के पत्ते और प्याज, ये देसी टोटके हैं। तो हमारी माएँ भी ऐसे ही करती थी, तो मैंने भी आज ये बनाया है। देखे अल्लाह ताला मुझे इससे शिफा दे दे। और डॉक्टर के पास मैंने कहा ना ही जाना पड़े, 2-4 हज़ार रुपया जो डॉक्टर ने लेना है वो बच जाए और किसी काम आ जाए। क्योंकि बच्चों की फ़ीस देनी अभी मैंने ट्यूशन की 7 तारीख को फ़ीस देती है। आज मेरे ख्याल 7 तारीख है, 7 को या 8 को देते हैं। तो सवार को मेरे ख्याल देनी है फ़ीस बच्चों की। तो मैंने कहा वो बच ही जाए तो बच्चों की फ़ीस दे दे, वो अभी बच्चों की फ़ीस दे दूँ तो डॉक्टर के पास मुझे ना जाना पड़े। या मैं इसमें ना ड्रॉप में डालूँगी, तो डाल के फिर मैं कान में डालूँगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। तो माशाल्लाह आज साहब ने दुकान चेंज की है। दुआ करें अल्लाह ताला इस दुकान में हमें कामयाबी दे, हमें इस दुकान से रिज़्क़ रोज़ी में हमारी में बरकत डाले। तो बहुत मुश्किल से आए ना दुकान लेके आए इधर। साहब को चोट भी लग गई, बाजू पे लग गई, जब टैंकी उन्होंने ना उठाई उसकी हवा निकली, साहब को इधर बाजू पे झटका लगा और पाँव पे भी चोट लगी साहब को। तो रेहान के कपड़े फट गए, वो उसका अब घर आया, फिर उसने कपड़े चेंज किए, फिर चला गया। सुबह से गए हुए थे दुकान पे नाश्ता करके, फिर कोई घर नहीं आया। एक दफ़ा रेहान आया, घर पानी लेके चला गया। तो फिर उसके बाद कोई घर नहीं आया। रेहान आया दोपहर को पानी लेके चला गया जल्दी जल्दी, तो फिर बाद में कोई नहीं आया। मैंने खाना बना के बैठी डरती, फ़ोन भी नहीं करती थी। अगर फ़ोन किया तो फिर साहब नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे हम आपका फ़ोन सुने के काम करें। तो फिर मैं डर के हमारे फ़ोन भी नहीं किया, परेशान थी। तो सुबह से ना मैं छत के ऊपर भी नहीं आई थी, क्योंकि मेरे आज कान में बहुत दर्द था। तो बस मैं नीचे ना लेटी रह गई, कोई काम नहीं किया। दोपहर को उठ के बस खाना वगैरह बनाया। तो डरती फ़ोन भी नहीं करती थी कि साहब नाराज़ हो जाएंगे। तो उधर भी नहीं जा सकती थी, परेशानी भी थी और कान में दर्द भी था, बस इसलिए बस लेटी रह गई। तो फिर दोपहर को आए हैं बच्चों ने मैंने खाना बनाया है, दाल बनाई थी आज मसर की। तो बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, बस जल्दी जल्दी आए हैं, नहाया है, नहा के ट्यूशन चले गए हैं। तो अभी आए हैं, जो रेहान पहले आ गया था, रेहान अभी आया, तो फिर भी उन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया, ऐसे चले गए हैं दुकान पे अपने बाबा के पास। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस दुकान से हमें रिज़्क़ रोज़ी दे, हमें कामयाबी दे। दुकान ले तो आए हैं, इसका किराया भी ज़्यादा है उस दुकान से और इसका बिल भी ज़्यादा है। तो बस पहले घर साहब लेके आनी थी दुकान, तो साहब कहने लगे कि घर नहीं लेके आनी, क्योंकि घर आ गया लेके आ गया तो फिर मेरा इधर काम नहीं चलेगा, इधर टाफिया पापड़ों का काम चलेगा, पेंचर का दुकान नहीं चलेगा। तो फिर इसलिए ना हमने उधर दुकान ले ली, मिल गई दुकान उधर, तो उधर दुकान ली है। तो देखिए अल्लाह ताला हमारी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले
अल्लाह सबको रिज़्क रोज़ी दे। आमीन सुमाना। मेहमान मराहल भी आ गई है। ये हल्दी लेके आई है। ये मिर्ची इस दफ़ा ना चार थोड़ा डाला था, 5 किलो चार डाला था इस दफ़ा। तो मैंने ये मिर्चें दोपहर को ली थी, बड़ी बड़ी थी। तो मैंने कहा इसको ना काट के ना अचार में डाल दे। ये तो थोड़ी सी गीली है। अच्छा, तो मैंने कहा इसको साफ़ करके ना फिर काटूँगी। तो अचार थोड़ा रह गया तो मैंने कहा चलो ये काट के अचार में डाल देती हूँ, तो और ले लूँगी तो वो सालन में डाल दिया करेंगे। वो बारीक होती है थोड़ी सी, ये मोटी मोटी है। ये देखें अचार वाली है, वैसे कड़वी नहीं है। सामने दोपहर को खाई थी दाल के साथ एक मिर्च, कहता इतनी कड़वी नहीं है, बस ठीक है, गुजारा है। मैंने कहा चलो डाल देती हूँ फिर। ये पट्टी है इसमें पड़ी जैसे ना हमारे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो कहता मम्मा मुझे पट्टियाँ कर दो तो मेरी तबीयत कोई सेट हो जाए। फिर मैंने उसको पट्टियाँ की है, ये उठा के ले आई है। तो मात भाई को की थी, मात भाई की तबीयत काफ़ी, पहले भी उसको बुखार था, 2 दिन पहले बुखार था उसको। तो ऐसे ही बस स्कूल भी जाता रहा है, तो अपने पापा के साथ काम भी करवाता रहा। आज भी दोनों भाई गए अपने पापा के साथ काम करवाया। तो फिर ना उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर ऐसे ट्यूशन चला गया ना आके, फिर अभी क्या आया था तो मामा मुझे ना उसके सर को बुखार था हल्का हल्का। तो फिर मैंने उसको पट्टी वगैरह की है। तो मेडिसिन उसने कोई नहीं खाई, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, तो मेडिसिन भी नहीं खाई। शाम को आते हैं, देखो क्या खाते हैं, जो कहेंगे वो बना के दूँगी तो खा लेंगे। हाँ जी, मेरा फर्ज बनता है बहन भाइयों की चीज़ें उठा के लाए। मैं जी जौन सी मेरे भाई की चीज़ होती है ना, वो मैं आप खुद उठा लेती हूँ। जौन सी मेरी चीज़ें होती हैं वो भी कभी कभी उठा लेती हूँ। काम कर लिया और कर लिया सारा। नहीं कल कर आज कल संडे है, मेरे कपड़े ना भिगो, देख उल्टे काम ना कर, मना है गंदे। ठीक, देख मेरे कपड़े भिगो रही। अपने बाल ठीक कर। हाँ जी, मैं करती मैं जी अब है ना, मैं कहीं बैठ के ना पटिया करूँगी, मेकअप वगैरह करूँगी। ठीक है गुड शॉट। नहीं ये मिर्ची भर। माशाल्लाह सब ब्यूटीफुल। कहाँ जा रही है अब तू? दुकान पे क्या करने जा रही है? मुझे भी दुकान, क्या दुकान देख रही तूने जाके? मुझे इतना शौक है वो मैं अपनी बाबा की दुकान पे जाऊँ। चित्र भी लगाने तेरे बाबा ने? नहीं लगाते। मैं दोपहर को गई थी ना, मेरे बाबा मुझे है ना कुछ नहीं कहते। वो दोपहर थी ना, अब भी दोपहर ही है, अब को रात हो गई है, शाम हो गई है। मेरी डायरी बाबा की दुकान पर आप थोड़ी वीडियो बना लेना, ठीक है? आप है ना बाहर का माहौल चेक करा दे। चेक करा दिया आप मैं माहौल बाहर का। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाऊँ कहाँ जाए? बाबा की दुकान पर। नहीं कहीं नहीं जाना। नहीं वीडियो बनी में तो काल का लाइक मत जाने देना, नहीं जाना। आपकी प्यारी बेटी हूँ, जाने देना। नहीं आपकी लाडली बेटी हूँ, जाने देना। नहीं आपकी अच्छी बेटी, जाने देना। नहीं आपकी नन्ही मुन्नी छोटी सी मिनाहिर, टिडकी सी मिनाहिर, जाने देना। नहीं तो रहने दे। अल्लाह अकबर। मम्मा खुद ही बताई थियों को जाने देती है, मना नहीं करते। बेटी बाहर नहीं जाती। नहीं मैं बाबा की दुकान पे जाऊंगी। मेरे भाई की भी तबीयत खराब है ना, तो फिर तूने तो उधर जाके काम करना है। हाँ जी, थोड़ा काम मैंने कहा था बाबू में करा दूंगी। चलो जाओ फिर। थैंक यू, यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। मैं जा रही हूँ अपने न्यू ब्लॉग की तरफ। मेरी दर्द होने लगी। मैं जी चाय बना रही हूँ आफर साहब के लिए, क्योंकि बाबा भी दुकान से नहीं आए और है ना हमारे भाई की भी तबीयत खराब है। और है ना बाबा ने कहा मुझे वही वीडियो सेंड कर दो, और है ना मैं वही वीडियो बना भी बैठी। मैंने कहा कि चमची पानी, पत्ती कितनी की चमची पानी है बस। इधर रिहान भाई भी मेरा आ गया। तू बना ना, तू वीडियो बना, तू मेरे वाली। मैं जी ये ना अब मैं आपके साथ के लिए चाय बना ये बस मेरी है ना चाय को ना चीनी डालने वाली 1 कप
एक चमची में चीनी की डालूंगी। अच्छी बोलो, अच्छी बोलो। एक चमची में चीनी की डालूंगी। मम्मा भी आ गई है मेरे पास। हाँ और सुबह बना दूंगा तो होने कितने हैं ना। चीनी भी पकने लग पड़ी है। वो तो बेसन नहीं है, सेवई बना दूंगी तो प्याज बना दूंगी, क्या ना बना दूंगी इसमें। ये क्या डाला हुआ है इसमें, इतनी पत्ती डाली है? पता मैं आपकी कपड़ती सीखी, आप ही डाल दें। पापा साहब को हमने रोटी दे दी है तो अब चाय देंगे। चीनी डाल दिया तो हाथ मुँह धो रहे, रोटी खाए तो पहले चाय दे के हाफा साहब को। साहब अभी दुकान से नहीं आई है, देखे ये खूब चाय में कम डालती है और पक्के ज़्यादा लगाती है। कितनी जब डाली है चीनी? एक चम्मच। ये लो तो ज़्यादा हो जाएगा। उसमें जितनी दाल उतनी में डाली। दूध और डाल के मेरे लिए बना दे। मैं दूध और लेके आया दुकान से, पहले दोपहर अपने पास आपके बाबा की तबीयत खराब थी, उसको गोली दी है तो चाय बना के दी है। पापा ने हमारे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो गया, वो कहते मैंने रोटी वगैरह नहीं खाई तो उसको दूध ठंडा करके दिया एक कप। तो मैंने कहा चलो आपको दूध ठंडा करके देती हूँ, पी ले। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है मम्मा। जितनी उसने कहा था उतनी मैंने चीनी डाली है। अच्छा मैं देखती हूँ कितनी से चीनी डाली है। कितनी है? ज़्यादा चीनी है। पानी और डाल देते ना। मैं चाय देने जा रहा हूँ। गाय भाड़ा कूट। ये देखिए सारा पतीला जला दिया, एक कप चाय बना दी। काम करते हुए अक्ल से किया कर, दिमाग के साथ, सुन लिया? ऐसे ही लोग मुझे ताने देते रहते हैं। एक तो इनका काम करूं, ऊपर से ताने दे ये लोग। ये क्या ताने दे लो, ये क्या होता है? मैंने कहा है ना, हर बात पर मुझे ही ताने देते हैं सब, और मुझे ही ताने ताने ये देते हैं। डांटते हैं, ताने नहीं देते, ताने नहीं होता, डांटना होता है। हाँ जी, डांटते हैं उनको तो डांटते वो हैं। कहते हैं जो माँ बाप डांटते हैं ना उससे सबक हासिल होता है। ये काम हो रहा तो कोई नहीं बताता ये काम गलत था या ठीक है। तू बाहर जाके कोई काम करेगी तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। ये माँ बाप ही होते हैं जो कहते हैं ये बना ये काम गलत है, ये ठीक है, ये काम तुम नहीं करो, ये करो। और कोई नहीं कहता किसी को। हाँ साहब अभी दुकान से नहीं आए, दुकान पे ही है, पता नहीं क्या कर रहे। रेहान आया तो उससे पूछती हूँ कि आपके बाबा क्यों नहीं आए। तो और कभी उसने खाना भी खाना है, चाय भी पीनी बना के देनी है उसको। वहाँ जाएगा तो मुझे 15,000 की रोटी बनाऊँ। पीछे आगे रोटी बनाऊँ तो रोटी में सिर्फ 2 बनाई थी। रोटी में सिर्फ 2 बनाई थी आवाज़ के लिए। मेरे बच्चे आएंगे तो फिर उनको गरम गरम बना दूंगी। माने तो खाई नहीं है। मैं जी फुलके भर के ठंडा दी। आपके बाबा क्यों नहीं आए? अच्छा आपके बाबा कहते हैं नाश्ता करें, फिर मैं बाद में नाश्ता करने जाऊंगी। ये सुबह है ना बेटा, नाश्ता करना है। ये सुबह है इसके लिए। ये बाबा कह रहे हैं नाश्ता जम के। क्या बाबा क्या कह रहे हैं? नाश्ता कराएं कि मैं करूँगा। बेटा दिमाग ठीक है क्या? तो आप खाना खाया? सुबह ना अपने बाल कटवा लेना। अच्छा इसे पता नहीं लगता। नाश्ता नहीं रोटी खाए फिर मैं दे आऊँगा। दुकान ठीक की है कि नहीं की? शादी कर ली है? ये तो कहती कुछ नहीं किया, सामान वैसे ही बिखरा पड़ा है, कोई काम किया नहीं है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा किया है। नहीं ऐसे नहीं कहा था इसने कहा सामान सारा बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं किया। भाई वाले वो दादू का पानी लेने गए हुए हैं, वो उधर ही नहीं है। पापा दुकान पे अकेले बैठे हैं ऐसे ही। पता नहीं इसको पता होगा। दुकान आ गया, मैं साफ कर ली है। अच्छा ठीक कर लिया और आधी रहती है, वो सुबह करेंगे। अच्छा ये क्या करिए बैठी? मैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, आपका यही इंसान हो। इसको चीता दे लगाए इसको 2-4। और क्या करें इसको दे? जल्दी बना दो। हाँ अभी बना दे बना दे। चलो मैं तुम्हें कोई बिना दूध सुना दे। मैं रोटियां 2 बना लूंगी।
एक रेहान के लिए और इसके बाबा के लिए। बाकी दोपहर वाली पड़ी थी, आप ही ने वो भी खा लिया, रेहान मनाहल ने भी खा लिए। मेरे ख्याल में और एक पड़ी है, खत्म हो गई। ये पड़ी है एक, वो मैं खा लूँगी। तो 2 रोटी बना लेती हूँ, रेहान के लिए और इसके बाबा के लिए। बस एक ही साहब रात को रोटी खाते हैं, एक रेहान खाता है, एक ही साहब खाते हैं। और माँ ने तो खाई नहीं आज, तो दोपहर को भी कुछ खाया, अभी भी कुछ नहीं खाया। बस ऐसे कहते तो मेरी उसकी तबीयत वाकई खराब, बहुत खराब है उसकी तबीयत। तो इंशाल्लाह उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। अभी तो शाम हो गई है, टाइम नहीं है। इंशाल्लाह उसको लेके जाऊँगी। अंडा कभी खा लिया करो, दाल भी खा लिया करो। दाल ही खाते थे मम्मा जी। हाँ? दाल ही खाते। क्यों? नहीं दूध से नहीं लगती। कौन सा अंडा बना रहा है? मैं आपको बना देती हूँ। मम्मी मैं खुद मंगवा दी। मैं आप भी मिक्स कर दे, नमक मिर्च मैं बना देती हूँ। जल्दी करें जल्दी। हमने देखा एक रोबोट, पहना था वो ओवरकोट। देखे धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। नाक थी उसकी आलू जैसी, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी उसकी अखरोट जैसी। हमने देखा एक रोबोट जिसने पहना था ओवरकोट। अच्छा सा एक नाम था उसका, अच्छा सा एक नाम था उसका। चलता रहना काम था उसका। फौरन वापस मुड़ जाता था वो, फौरन वापस मुड़ जाता था वो। कहते थे जब उसको लौट हमने देखा एक रोबोट, पहना था उसने ओवरकोट। और जी मैंने ये आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि आपको मज़ा लगे। मेरी ये नज़म अच्छी लगी हो तो मैं आपको और भी सुना देती हूँ। कुछ मेरी बुक में ना ज़्यादा हैं, मैं है ना मैं किसी को सुनाती तो नहीं हूँ, पर मैं ना ऐसे आपको सुनाती रहती हूँ कभी। ना दाल नहीं खाता था, ये दाल खाता है ना, ये शोरबे वाली चीज़ खाता है। इसलिए बंदा बनाना है तो रोटी खानी है। अल्लाह का शुक्र है मुर्गी है, अंडे देती है तो कोई मसला नहीं होता। और मैंने कहा था और ले ले, बस पैसे आए तो फुर्सत नहीं है, जब आएंगे फुर्सत होगी तो इंशाल्लाह। खुदा की बस छोड़ दे मैं आपको याद रखूंगा। बस इसे ऐसे रहने दे, फूल बनाऊंगा। ये पकड़ बस और कोई बात करनी थी, बस रहने दे ना पाए। खुदा की घी नहीं है समय है ये क्या से प्यारा ना करो ना, पीछे हट जा। मैं बना देती हूँ, पीछे हो जा। पसीना छोड़ दे, रोटी रख के खा अपनी चाबी में। ये बाग ऐसा था, रोटी पॉट में पड़ी है। ऐसे इसको उल्टा दे, चक्की दे मारे लोग। चाप के सूटू इसको रोटी के ऊपर, चाप के सटो। ये ले। अंडा तैयार हो गया है, मैं खाने लगा हूँ रोटी। दोबारा इसके पीछे पड़ जाएंगे। सुला तो मारो। मैं बस ठीक है, एक ही बहुत है।